हमीरपुर से अगली खबर है। मोरंग माफियाओं के हौसले बुलंद, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर को माफिया ने दी धमकी। खबर कवरेज के दौरान रिपोर्टर की रोकी गाड़ी निकालने के लिए माफिया ने मांगे 2 लाख रुपए। किसी तरह पत्रकार मौके से बचकर भागा। अवैध खनन की खबर दिखाने से माफिया की धमकी। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रियलिटी चेक करने मौके पर पत्रकार गया हुआ था। लुधियाना DIPL इंडस्ट्री चला रही है मोरंग खदान। 81 खंड संख्या 25-2 इछौरा जीटकीरी का ये पूरा मामला। तो मोरंग माफियाओं के हौसले बुलंद है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर पहुंचे और रंगदारी मांगते हुए यहां पर दिखे। मांगी 2 लाख की रंगदारी। खबर कवरेज के दौरान खनन माफिया की धमकी। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर को माफियाओं की धमकी। बैरियर लगाकर रिपोर्टर की गाड़ी को रोका गया और खबर बनाकर लौटते समय रिपोर्टर को रोका गया, उससे रंगदारी मांगी गई। गाड़ी निकालने के लिए 2 लाख की रकम मांगी। रिपोर्टर से खनन माफिया के लोगों ने 2 लाख की रकम मांगी। पत्रकारों के साथ घटना के इरादे से माफियाओं ने गाड़ी रोकी और किसी तरीके से पत्रकार वहां से बचकर भाग निकला। अवैध खनन की खबर दिखाने से माफिया की धमकी का ये रियलिटी चेक आपको बता रहे हैं। रियलिटी चेक करने के लिए मौके पर पत्रकार पहुंचा था। 81 थाना क्षेत्र के खंड संख्या 25-2 इछौरा जीटकीरी में खबर कवरेज करने के लिए पत्रकार गया था और इसी दौरान माफियाओं का ये बेखौफ माफिया वहां पर नजर आए। तो अब सवाल कई उठने लगे हैं। डंके की चोट पर पूछता है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आखिर मोरंग माफिया को किसका संरक्षण मिला है? रिपोर्टर से रंगदारी मांगने की हिम्मत कैसे हुई? पुलिस को पहले से अवैध खनन की जानकारी थी या नहीं? DIPL पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी? जब पत्रकार घिरे थे तब पुलिस कहां थी? बैरियर किसके आदेश पर लगाया गया? बिना भय माफिया रंगदारी कैसे वसूल कर रहे हैं? क्या अब DIPL और माफिया पर FIR होगी? तो ये बड़ा मामला सामने आया है। क्या अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी? ये तमाम सवाल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूछता है। क्या अब माफियाओं पर कार्रवाई होगी? तो जिनके साथ ये पूरी घटना घटी, हमारे पत्रकार वीर धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीर, देखिए आपके साथ क्या घटा, कैसी ये वारदात थी, पूरी जानकारी मैं विस्तार से आपसे चाहूंगी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने के लिए गई अवैध खनन की, तो वहां पे जो माफिया थे उन्होंने, जब हम वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो वीडियो बनाने से रोका। लेकिन जब हम लोग वीडियो बनाकर लौटने लगे तब रास्ते में उन्होंने बैरियर लगा दिया और बैरियर लगा के हमारी गाड़ी को रोक लिया और साफ तौर पे कहा कि आपने जो वीडियो बनाए हैं इन वीडियो को या तो आप डिलीट कर दीजिए, और अगर यदि डिलीट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से नहीं जा पाएंगे। हम लोगों के साथ कोई घटना करने का उनका पूरा प्लान था। लेकिन फिर उन्होंने, जब हम लोगों ने कहा क्यों रोका है, क्यों नहीं निकलने दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आप 2 लाख रुपए जब देंगे तभी आपकी गाड़ी यहाँ से निकल पाएगी। तो यहाँ पे साफ तौर पे माफियाओं के हौसले इतने बुलंद देखने को मिले कि जब मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो से अवैध खनन की रिपोर्ट कवरेज करके लौट रही थी तो उनको नहीं आने दिया गया, नहीं आने दिया जा रहा था, उनको रोका जा रहा था। आखिर किसका इनको सह प्राप्त है? माफियाओं को किसकी सह पे ये इतनी दबंगई से ये काम कर रहे हैं? कल शाम से ये शाम की पूरी खबर है, आज पूरा दिन हो, अभी तक कोई कार्रवाई इनके खिलाफ अभी अमल में नहीं लाई गई है। वहीं जब हमने जो खनन अधिकारी है यहाँ के विकास परमार, उनसे बात की तो उनका साफ कहना था कि आप किससे पूछकर वहां गए थे, किसको बताकर वहां पर गए थे। उनसे जब पूछा गया कि बैरियर वहां पे तो लगा हुआ है, तो उनका कहना है कि बैरियर वहां पे खदान वाले लगाए रहते हैं। उन्होंने बैरियर को जायज ठहराया अभी तक फिलहाल। और जब उनसे कहा गया कि आप इंडिया न्यूज पर आपको बात करनी पड़ेगी, फोनो होगा, तो उन्होंने फोनो करने से मना कर दिया है और अब हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो साफ तौर पे यहाँ पे जो मोरंग माफिया है, विजयाना इंडस्ट्रीज इछौरा जिटकिरी 25/2 खंड संख्या का ये पूरा मामला है। खुले रूप पे देखा जा रहा है कि इनको किसी साफ तौर पे संरक्षण प्राप्त है और अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जी देखिए, जैसा आपने बताया वीर की कल शाम की ये घटना है और अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप किसी बड़े अधिकारी के पास पहुंचे, पुलिस के पास पहुंचे इस पूरे मामले की जानकारी लेकर?
जी बिल्कुल, जैसे ही हम लोग वहां से मौके से निकले तो हमने तुरंत सबसे पहले चैनल को सूचना दी, पूरे घटना का वीडियो भी भेजा और फिर हम सीधे वहां से जो थाना क्षेत्र चिकासी थाना क्षेत्र लगता था, वहां उस थाना क्षेत्र में गए। वहां पे जो इंचार्ज थे उनको दिखाया, एक एप्लीकेशन भी वहां पे हमने दी। तो जो इंचार्ज थे उन्होंने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जो वहां पे जिस वीडियो में जो दबंग दिख रहा है उसको, हालांकि उनका तो खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, बेखौफ ये खनन माफिया हैं। आखिर कानून बेबस क्यों नजर आ रहा है? इन खनन माफियाओं पर किसका हाथ है? किसकी शय में ये इतनी बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं? कैसे इन्होंने एक पत्रकार को रोका और उनसे रंगदारी मांगी? कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना की तरफ भी इशारा करता है। रियलिटी चेक के लिए हमारे पत्रकार, इंडिया न्यूज के पत्रकार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, पूरी रिपोर्ट बना रहे थे। इन वीडियोस को, इस रिपोर्ट को डिलीट करने के लिए पत्रकार को कहा गया, लेकिन जब मना कर दिया तो पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, बैरिगेटिंग की गई, गाड़ी रोकी गई और खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं और कानून भी अब बेबस नजर आ रहा है। आखिर किसकी शय में ये माफिया पल रहे हैं? ये तमाम सवाल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूछता है। लगातार हमारे पत्रकार ने बड़े अधिकारियों से बातचीत भी की और इसी के साथ तमाम सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। रोकी गई उनकी गाड़ी और रंगदारी 2 लाख की पत्रकार से मांगी गई। इसी के साथ जो वीडियो फुटेज, जो रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो से तैयार की थी, उसे डिलीट करने के लिए कहा गया। हमारे रिपोर्टर पुलिस के पास पहुंचे, आला अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कल शाम की ये घटना है। हमारे साथ बीजेपी के नगर अध्यक्ष महेंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, देखिए बड़ा मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल अब सबसे पहले तो यही उठता है कि आखिर इन खनन माफियाओं के पीछे कौन है? आखिर ये इतना बेखौफ कैसे घूम रहे हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में जीरो टॉलरेंस पर काम किया जा रहा है। किसी भी गुंडाराज और खनन भूमाफिया और खनन माफियाओं पर नकेल कसने का हमारी सरकार ने किया है। ये जो इस प्रकार की घटना अभी हमारे पत्रकार साथी के साथ हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी सरकार से पूरा विश्वास है, समर्थन है, हम सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, पत्रकार साथी के साथ हुई इस घटना पर हमारी सरकार गंभीरता संज्ञान लेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूर करेगी। जी महेंद्र जी, देखिए जैसा आपने बताया कि लगातार खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है और इस बार भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये मामला कल शाम का है और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन अब तक भी किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हो सकता है कि इस विषय में हमारे संबंधित अधिकारियों से तो कोई वार्ता नहीं हुई, अधिकारियों के संज्ञान में आया, निश्चित तौर पर वो अपनी क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये इस बात की गारंटी लेता हूँ, इस बात की विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार में इस प्रकार के जो भी अपराध या कृत्य हुए, सरकार इसको माफ करने वाली नहीं है। इस पर निश्चित कड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। पत्रकार साथी हमारे समाज के एक बड़े स्तंभ, बड़े भूमिका निर्वहन करने वाले होते हैं। इन सबके कारण समाज को स्पष्टता देखने का भी काम हमारे पत्रकार साथियों द्वारा हो रहा है और ये सब लोग बड़े मन से काम करते हैं और इनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है, इस पर निश्चित बड़ी कार्रवाई हमारी सरकार द्वारा अमल में लाई जाएगी, निश्चित लाई जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने बताया कि कार्रवाई निश्चित लाई जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई कब होगी महेंद्र जी? उनसे रंगदारी मांगी गई, उनकी गाड़ी रोकी गई, उनको धमकाया गया, ये एक बहुत बड़ा मामला है। वो भी एक पत्रकार के साथ ऐसा होना जो सच्चाई को उजागर करने के लिए ग्राउंड जीरो पर गया था और रिपोर्ट अपनी तैयार कर रहा था। हम आज ही इस पर भी बात हुई है, हमारी कुछ उच्च अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, बड़े नेताओं से भी हमारी बात हुई है। सब लोग बात कर रहे हैं, बात करके निश्चित ही उस पर जो भी जांच के में जो भी निकलेगा, जांच उनकी प्रोसेस है, उस जांच पे सरकारी अधिकारी अपना जांच करके जो प्रोसेस में आएगा उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। आप सबको ये सब पता है कि ये जब भी कोई चीज ऐसी हुई है तो बिना जांच के भी एक तरफा अपन कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है। अधिकारी भी अपना एक पक्ष मजबूत करके ही चलेंगे, निश्चित अधिकारी उस पर कार्य करेंगे।
महेंद्र जी, आपने बात की अभी कि निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जाएगी, सारे पहलुओं को जांचा जाएगा, लेकिन हमारे जो पत्रकार हैं उन्होंने सारी रिपोर्ट तो पहले ही दे दी, वीडियो दिखा दिए, सारे फुटेज दिखा दिए, सारे सबूत पेश कर लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर इतना वक्त लग रहा है तो ये सवाल खड़े करता है अधिकारियों की कार्यवाही पर भी, कार्यशैली पर भी। और क्या किसी बड़े अधिकारी का हाथ इन भूमाफियाओं के पीछे है? देखिए, हमीरपुर जनपद एक बहुत लंबे समय से एक खनन का बड़ा क्षेत्र रहा है जी, और एक खनन जैसा कार्य में हो सकता है, ये कहना मैं नहीं कह सकता अभी कि किसकी संलिप्तता है किसकी नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है किसी का संरक्षण भी हो सकता है। लेकिन जिस किसी का भी संरक्षण होगा, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो, जो भी संरक्षण के दायरे में आएंगे, जांच में आएंगे, मैं इस बात की पूरे विश्वसनीयता के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस सरकार में ना गुंडों पर कोई रहम करने वाला है, ना माफियाओं पर करने वाला है। बुलडोजर की कार्रवाई कराने का कार्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते हैं करने के लिए। आप निश्चिंत रहिए, विश्वास दिलाता हूं आपको, आप निश्चिंत रहिए। चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के पत्रकार साथियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूं। सरकार इस पर निश्चित बड़ी कार्रवाई करेगी, कोई भी इस कार्रवाई को रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल महेंद्र जी, निंदा आप करते हुए यहाँ पर नजर आए और आपने कड़े शब्दों में इनकी निंदा की है, लेकिन आगे इसमें आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम ये हमें भरोसा दिलाने के लिए आपका शुक्रिया वीर, आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया।